नमस्कार, मैं हूँ श्रुति द्विवेदी। आप मुझे देख रहे हैं या तो मेरे इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे या फिर फेसबुक पे। इंस्टाग्राम पे मैं हूँ श्रुति द्विवेदी ऑफिशियल के नाम से, यूट्यूब पे मैं हूँ श्रुति द्विवेदी एस्ट्रोलॉजी के नाम से, फेसबुक पे मैं हूँ श्रुति द्विवेदी के नाम से और ट्विटर पे मैं हूँ आई श्रुति द्विवेदी के नाम से। ये मेरे कोऑर्डिनेट्स हैं। आज मैं आपसे एक इम्पॉर्टेंट बात करूँगी और ख़ासकर मैं कल रात में किसी से बात कर रही थी और बात की बात में ये बात निकलते चली आई। हम में से कई लोग स्पेशली ड्यूरिंग कोरोना टाइम्स और बिफोर कोरोना टाइम्स में स्ट्रेस, एंग्जाइटी और डिप्रेशन से जूझते हैं। मुझे भी एंग्जाइटी की प्रॉब्लम है और मुझे लगता है कि जैसे किसी को माइग्रेन होता है, सिर दर्द होता है, तो हम छुपाते नहीं हैं, हम दवाइयाँ खाते हैं, हम उसका ट्रीटमेंट कराते हैं। तो वैसे ही अगर मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है तो वाई नॉट गेट इट ट्रीटेड। उसमें हम किसी को पागल डिक्लेयर करें या ये चैलेंज डिक्लेयर करें या उसकी एबिलिटीज़ को, उसकी काबिलियत को डाउट करें, वो हमारे लिए ठीक नहीं है। हम जज करने लग जाएं। जैसे बहुत साल पहले किसी ने मुझे कहा था, आगरा गई हो, अरे तुम्हें तो ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। मैं हैरान थी कि लोगों की ऐसी सोच भी होती है, किसी और पे इस प्रकार का जजमेंट भी निकाल लेते हैं लोग। ये उनकी मानसिकता है, लेकिन क्योंकि जो लोग सेंसिटिव होते हैं तो ये सब बातें उनके मन में घर कर जाती हैं। अब प्राइमरीली क्या होता है कि हमने एंग्जाइटी, जो मैं टॉपिक डिस्कस करने जा रही हूँ, उसमें क्या होता है कि कभी भी आपको घबराहट शुरू हो जाती है अनसर्टिनिटी के कारण, इनसिक्योरिटी के कारण, नो सपोर्ट सिस्टम के कारण, पास्ट में कुछ ऐसा हुआ हो जो ट्रिगर कर जा रहा है मेमोरी को, आपके साथ फ्रॉड हुआ हो, आपके साथ रिलेशनशिप में बिट्रेयल हुआ हो, आपके साथ पेरेंटिंग में कुछ इश्यूज़ हुए हो, कोई भी कारण हो सकता है। ये प्राइमरी रीजंस मैं दे रही हूँ। करियर को लेकर अनसर्टिनिटी है, आजकल बिजनेसेस बंद हैं, जॉब्स में ले ऑफ्स हो रहे हैं, सैलरीज कट हो रही हैं और ये ग्लोबल फिनोमिना है, मैं इंडिया की बात नहीं कर रही हूँ। तो ऐसे में इंसान बहुत परेशान हो जाता है। मैं तरीके भी बताती हूँ, मेडिटेशन भी कराती हूँ, खुद भी करती हूँ। चैंटिंग्स पे मेरे को बहुत ज़्यादा बिलीफ है। चैंटिंग्स क्या होता है कि वो टाइम, मंत्र क्या होते हैं, वो एक ध्वनि की, एक मंत्र की, एक एनर्जी की पुनरावृत्ति है, यानी कि उसका रेपिटिशन है। तो वो क्या करता है, वो चीज़ों को रिपीट मोड में लेकर आता है, तो एक एनर्जी साइकिल बनती चली जाती है जो पूरे ब्रह्मांड में आपके साथ फैलती चली जा रही है। और वो क्या करता है कि आपको एक पावरफुल सर्कल में एनवेलप कर लेता है। जैसे हम देखते हैं ना कि कोई भी डांसर डांस करने के पहले पूरा एक फिरकी गोल घूमता है, वो अपना सर्कल बना लेता है। एक सिंगर जो होता है वो अपना एक स्टेज बिल्डअप करता है। एक परफॉर्मर होता है, वो परफॉर्मेंस के पहले अपनी ऑडियंस को मोहने की कोशिश करता है, वो अपनी एनर्जी बिल्ड करता है। ऐसे ही जब भी आपको एंग्जाइटी अटैक हो, स्ट्रेस हो, डिप्रेशन हो, आपको अपनी वाइब्रेशनल एनर्जी को अप करना है। ये वाइब्रेशनल एनर्जी को कैसे अप किया जाए? मेडिटेशन के थ्रू करें, चैंटिंग के थ्रू करें, हीलिंग कराएं, अपनी ट्रीटमेंट्स लें जो आपके लिए वर्क करें। जैसे मैंने देखा है साइकोलॉजिकली भी, मैंने चाइल्ड साइकोलॉजी भी पढ़ी है। चाइल्ड साइकोलॉजी ये कहती है कि जो बच्चा है वो अपने आप को सबसे ज़्यादा पावरफुल कब समझता है, जब वो चलने लगता है, जब वो पहले कदम रखता है ना, तो वो अपने आप को एक बड़ा इंसान, एक जिम्मेदार इंसान समझता है। वॉक करें एंग्जाइटी अटैक्स में, इससे क्या होता है कि आपकी कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड होता है, आप एम्पावर्ड फील करते हो। आपको अपने आप को हटाना है उस स्थान से जहाँ आप अपने आप को जकड़ा हुआ महसूस कर रहे हो, बंधा हुआ महसूस कर रहे हो। आपको फ्लो में रहना है, जैसे कहते हैं ना, गो विद द फ्लो। फ्लो का मतलब है कि आपको कंटिन्यूटी में रहना है, चाहे आप काम करते रहें, चाहे आप मंत्रों की पुनरावृत्ति करें, चैंटिंग करें, हरे नाम संकीर्तन करें। मैं कुछ नहीं होता तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कंटिन्यूस करते रहते। तो उससे क्या होता है कि मेरे मन में अगर तरह तरह का कचड़ा भी निकलता रहता है ना, ऐसे ऐसे घबराहट होती है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, स्कूल फ़ी, कॉलेज फ़ी, एजुकेशन फ़ी, रेंटल्स, ये तमाम तरीके की चीज़ें परेशान करती है ना। ट्रैवल भी करना है, सपने भी हैं, कुछ नया भी ख़रीदना है, दिवाली भी आ रही है, शॉपिंग भी करना है, सब कुछ है मन में, मेडिकल ट्रीटमेंट्स है, इंश्योरेंस आ रहा है, सब कुछ आता है। ये सब करने से क्या होता है कि वो जो कचरा है ना, मर्क जिसे हम कहते हैं, गेट्स मर्की, वो सारा पुल आउट होने लग जाता है एंड यू फील गुड। आप लाइट फील करते हैं, ईजी फील करते हैं, आराम महसूस करते हैं। अंदर सोल में कुछ होता है जो जोड़ता है।
प्यार बंधने लग जाती है, अच्छा सा लगता है, क्योंकि आत्मा का परमात्मा से मिलन होता ही है, माने चाहे ना माने। कोई बोलेगा कि आई डोंट बिलीव इन गॉड, गुड फॉर यू, बट you do believe in the universal energies, right? Even science has proven that the third particle in our body is the God's particle, right? मेरा ये वीडियो हिंदी में निकालने का इसलिए मन था मेरा, क्योंकि मंत्र की शक्ति सनातन के अलावा बाकी लोग उतना समझेंगे नहीं, और आजकल लोग तरह तरह की चीज़ों में घूम रहे हैं, भटक रहे हैं, स्विच वर्ड्स में, मेरी जॉब नहीं लग रही, मुझे मंत्र दे दो। आप मेरे पास इतने कंसल्टेशंस आते हैं, कभी किसी ने ये नहीं बोला कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, मेरा पर्पस क्या है, मुझे बता दो, मेरे पैसे कितने आएंगे, मेरा मकान कब बनेगा, मेरे बच्चों की शादी कब होगी, हेल्थ ठीक रहेगी, मदर फादर की हेल्थ ठीक रहेगी, दूसरी प्रॉपर्टी निपट जाएगी, लीगल केस निपट जाएगा। लेकिन किसी ने ये नहीं पूछा कि मेरा पर्पस क्या है। पर्पस से, ध्येय से, लक्ष्य से किसी को मतलब नहीं है। सब भटके हुए हैं, सब भटके हुए हैं, इंक्लूडिंग मी एंड यू, हम सब भटके हुए हैं। और ये भटकाव केवल ऊपर वाला दूर करता है, और क्योंकि ये भटकाव ज़्यादा है इसलिए एंग्जाइटी स्ट्रेस भी होता रहता है ना। अच्छा, कई लोगों को एंग्जाइटी होती है लोगों से मिलने की, सोशल एंग्जाइटी जिसे कहते हैं, मुझे भी होती है। मुझे नए लोगों से मिलने में बहुत घबराहट होती है, एंड आई गो क्वाइट। क्या आप भी चुप हो जाते हैं नए लोगों से मिलते टाइम पे, एकदम शांत पड़ जाते हैं? ऐसा लगता है कि ओ आज मैं शायद ठीक नहीं लग रही हूँ, अपीयरेंस ठीक नहीं है, पिछली बार मैंने ये ड्रेस पहनी थी तो किसी ने मुझे मोटा कहा था। एक तो सबसे बड़ा जजमेंट होता है आप मोटे पतले गोरे काले, इंडियंस के दिमाग में इसके सिवा और कुछ नहीं भरा है, कुछ भी नहीं है। पहली कैटेगरी में आप किस में आ गए, किस बॉक्स में फिट हो गए। दूसरी कैटेगरी कौन सी कार है। तीसरी कैटेगरी घर अपना है कि नहीं। चौथी कैटेगरी 1 करोड़ 2 करोड़ 100 करोड़ 50 करोड़ कितने करोड़ का व्यक्ति है, उस हिसाब से इसकी रिस्पेक्ट करी जाएगी। तो हम क्या है कि हम ना कैटेगरी बॉक्सेस में फिट हो चुके हैं और करते जा रहे हैं लोगों को। हमने बॉक्सेस बना लिए, मेंटल बॉक्सेस बना लिए हैं, और ये मेंटल बॉक्सेस में वी आर ट्राइंग टू फिट इन पीपल, यू नो। We don't know about their abilities, we know nothing about their careers, we know nothing about how this human being is. We are just placing them in boxes. Yeah. We are categorizing them. We label them. We may do it consciously, we may do it subconsciously, we may agree to disagree, but we do it all the time. The point is, when we fear people, जो हमें लोगों से डर होता है, हमें लोगों से मिलने में डर होता है, क्योंकि हमें ये लगता है कि कहीं इसने मुझे फेलियर तो नहीं डिक्लेयर कर दिया पहले से, कहीं मैं इसके लिए लूज़र तो नहीं हूँ, कहीं मैं इसके लिए मोटा तो नहीं हूँ, कहीं मैं इसके लिए पतला तो नहीं हूँ। हम रिजेक्शन से डर रहे हैं, हम डर रहे हैं कि और रिजेक्शन नहीं सह सकते बॉस, और नहीं बनेगा, और अंदर तकलीफ़ नहीं ले सकते। हम डर रहे हैं कि ये सबसे पहले हमसे पूछेगा, अच्छा आपका ये काम छूट गया था ना, आपका ये काम बंद हो गया था ना, अच्छा ये बताओ तुम्हारे पेरेंट्स के साथ ऐसा हुआ था ना, अच्छा ये बताना तुम्हारी पिछली कार कहाँ चली गई, तुम्हारी नौकरी कहाँ चली गई। हम इन सवालों से डर रहे हैं। तुम्हारी शादी अब तक नहीं हुई, तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारी शादी के लिए कुछ नहीं करे, किसी अच्छी मैट्रिमनी में एनरोल करा लो। हम इन सब चीज़ों से डर रहे हैं, हम लोगों से नहीं डर रहे हैं, हम डरते हैं इन सब जजमेंट से। गलत कह रही हूँ मैं एक छोटी सी एस्ट्रोलॉजर हूँ या एक बहुत बड़ी एस्ट्रोलॉजर हूँ। मेरे 90% प्रेडिक्शन सही जाए, चाहे मेरे 0% प्रेडिक्शन सही जाए, एंड ऑफ द डे मैं भी उसी ब्लड फ्लैश से बनी हूँ जिससे आप, हाँ मेरी आत्मा संस्कार अलग हो सकते हैं और अलग हैं। एक ही परिवार में जन्मे हुए 2 लोगों के संस्कार सेम नहीं होते, आत्मा के संस्कार होते हैं। तो जो बहुत पुरानी सोल्स होती हैं ना, उनके अंदर ये टेंशन हो जाती है, वो डरते हैं रिजेक्शन से, इसलिए उनके अंदर एंग्जाइटी बहुत रहती है। हमें रिजेक्शन से नहीं डरना है, हमें लेबलिंग से नहीं डरना है, हमें अपने आप को उस बॉक्स से निकालना है जिसमें लोगों ने हमें भर दिया है। यही मेरा प्रयास है कि मैं
आपके लिए ये अवेयरनेस क्रिएट करूँ कि मत बॉक्स करें लोगों को, मत कंपार्टमेंटलाइज करें लोगों को. डोंट डू इट. इट इज़ पेनफुल फॉर एवरीबडी. न्यू जनरेशन, हमने तो जो काट ली 20-30-40 साल काट चुके हम. हमें भर दिया था पुराने लोगों ने जिस जिस कैटेगरी में भर सकते थे. इसकी जल्दी शादी हो गई, कुछ नहीं अचीव कर सकती, इसकी कम सैलरी है, इसकी ज़्यादा सैलरी है, और शी कम्स फ्रॉम अ स्मॉल टाउन. फाइन, राइट? डोंट कंपार्टमेंटलाइज पीपल बिकॉज इट हर्ट्स योर. आत्मा दुखती है. मुझे किसी ने कंपार्टमेंटलाइज करने की अगर कोशिश भी करी हो तो जो लोग मुझे सच में रियल लाइफ में जानते हैं, दे नो दैट आई हैव अ वेरी आई डोंट केयर एटीट्यूड. I really don't care. I care about myself. I love myself. I love my family. I love my friends. I love my audience who love me. I read each and every comment. Sometimes I like to reply. मुझे अच्छा लगता है. मुझे इंस्पायरिंग लोग अच्छे लगते हैं, चाहे वो अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़ा नहीं कर पाए हों. आपके हिसाब से, मेरे हिसाब से वो बड़े हैं. तो हमें क्या करना है, आने वाले समय में किसी और को कंपार्टमेंटलाइज नहीं करना है, क्योंकि हमारे द्वारा किसी और को एंजाइटी, स्ट्रेस ना हो. अगर आपको ये पसंद आए, शेयर करें, शायद किसी की आत्मा को सुकून मिल जाए. लेती हूँ आपसे विदा. अपने अपने परिवार का मेरी तरफ से खूब ख्याल रखिएगा. नमस्कार.